एक जो बायर है उसने आइडेंटिफाई कर लिया हाँ। कि मुझे चाहिए क्या, चाहिए 4x4 बिल्कुल ठीक ठाक पावर वाली कार जिसमें अगर फैमिली है वो आराम से पीछे से उठ बैठ तो जाए। थार निकला। तो मनीष जी जैसे आप जिमनी लेके आए मेरे लिए स्पेशल, आपने देखा ट्विटर पे भी डिमांड थी, अदरवाइज भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए थैंक। रास्ते में सभी मेरी तरफ देख रहे थे कि ये टॉय शॉप से सीधा कार कहाँ से लेके आ गया। मैं भी आपको स्लाविया में फॉलो कर रहा था, तो मैं स्लाविया में था, आप मेरे आगे आगे चल रहे थे, तो मैं देख रहा था कि हर एक जो बंदा देख रहा था, तीसरा बंदा फॉलो कर रहा था और इट वाज लाइक आई कैचिंग। यस, हेड टर्नर भी देखा मैंने। है हेड टर्नर। अब ऑब्वियसली क्योंकि ऑब्वियसली मेरे सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी मेरे एक फैमिली फ्रेंड ही हैं, तो मिस्टर लुथरा, तो उन्होंने ली है, डॉक्टर ही हैं उनके फादर, तो उन्होंने ली है, तो उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस करवा रखी हैं। हाँ। एक तो मॉडिफिकेशंस की वजह से थोड़ी सी वो प्रोमिनेंट लगती है ज्यादा। यस। तो हेड टर्नर क्या होता है ना, हेड टर्नर दो वजह से होती है, या तो स्टांस और ऊपर से कि गाड़ी जिमनी yes. और लोग थोड़ा बहुत सेप्टिकल हो जाते हैं कि थार है कि जिमनी है, तो पीछे से देखना पड़ता है। नहीं मनीष जी, 2-3 क्वेश्चन है मेरे, मैंने इसका वॉक अराउंड कर लिया, मैं इसी वीडियो में उसके पहले वो पार्ट सारा कवर हो गया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जिनकी ये कार है आपने मुझे बताया है कि वो पहले थार चलाते थे, थार थी उनके, थार फेल करके या थार अभी नहीं अगर है उनके पास, वो उन्होंने छोड़ के अभी जिमनी ली है। जिमनी पहला रीजन वाई, मतलब ये मैं ना इसके लिए मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ क्या हुआ। तो उनके पास जो मिस्टर लुथरा हैं, तो वो भी एक तरह से कार लवर हैं, ठीक है, एंथुसियास्ट नहीं बोलूंगा, एंथुसियास्ट और कार लवर एक कल्ट रहती है, तो ही इज अ कार लवर। तो उनके पास क्रेटा भी, पोलो भी थी उनके पास, तो फॉर्च्यूनर ली उन्होंने, पहले फॉर्च्यून चलाई 6-7 महीने कह लीजिए, 3.0 पूरा यूज ली थी। देन उन्होंने लास्ट ईयर आई थिंक स्टार्टिंग में ही ब्रॉट थार ऑटोमेटिक, तो मेरे को उन्होंने बताया थार, तो हमने तब भी मैंने चलाई, तो मैंने ठीक है, तो मेरी उनके साथ 3-4 महीने इंटरेक्शन नहीं हुई, तो बाद में आई सॉ जिमनी उनके हाथ में, तो आई गॉट एक्साइटेड, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि मिस्टर लुथरा, कि उनका नाम नंदन है, तो मैंने कहा कि तुमने थार, कहता भैया मैंने ले ली, मेरे को महीना हो गया, तो मैंने कहा यार अभी तुमने थार भी ली थी, तो अभी जिमनी कैसे, तो कहता मैं ना लॉन्ग ड्राइव्स करता रहता हूँ, मेरे राजस्थान के टूर्स वगैरह रहते हैं, तो मैंने कहा यार मैं ये नहीं पूछूंगा कि जिमनी के प्लस पॉइंट क्या है, मैंने मुझे ये बताओ कि ऑलमोस्ट सेगमेंट सेम है, ठीक है, और कल्ट थार की भी बहुत है, ये नया प्रोडक्ट है, नंबर्स थार के अच्छे हैं, तो प्रैक्टिकली तो उसने मुझे बताया कि मैं जब भी लॉन्ग ट्रिप पे जाता था, फैमिली में जाता था, तो थार में, मतलब इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म, मुझे नहीं पता उसका फॉर्म फैक्टर कैसा है क्या है, मैंने थार इतनी नहीं चलाई, 100-150 चलाई है, तो उनको जो दिक्कत थी डेट वाज अ रियर सीट कंफर्ट एंड ऑब्वियसली स्पेस। अच्छा, पीछे आना जाना मुश्किल था, तो सस्पेंशन स्टिफ, लाइक उन्होंने मुझे कहा था कि वो आपको पॉपकॉर्न की तरह फेंकती है गाड़ी इधर उधर, तो मतलब कि ऑब्वियसली वो कहते हैं कि पावरफुल थी ज़्यादा, क्योंकि 2 लीटर इंजन के साथ में थी, और गियर बॉक्स बहुत अच्छा था उसका, वो टॉर्क कन्वर्टर था 6 स्पीड, वो कहते हैं कि पावर थी और वो थी, बट ही एज ए फैमिली मैन कंफर्ट नहीं था उनके पास में, कंफर्ट की वजह से, क्योंकि वो कहते हैं मैं इसको 2-3 बार राजस्थान लेके गया, तो कहते एक पॉइंट तो ऐसा आ गया कि मेरी वाइफ ने मुझे बोल दिया कि मुझे आप उतार दो, मैं मतलब कि मैं बस में कंफर्टेबल। हाँ, तो कहता कि कंफर्ट की बहुत दिक्कत थी, तो क्रैम्प्ड रियर सीटिंग थी, और आना जाने अर्गोनॉमिक्स नहीं उसके अच्छे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि चलाने में प्लसनेस, तो उन्होंने कहा कि जब एक एज ए ड्राइवर है ना, सबसे ज़्यादा मैटर करती है लॉन्ग रूट्स में कंफर्ट, फिर आपके लिए पावर और वो चीज़ें, अब पावर होना वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, वो कहता है कि मैं सेडेटिव ड्राइवर हूँ, तो उनके लिए 100 bhp और 130-400 टॉर्च चल जाएगा, तो ये पावर एंड दिस इज सब्जेक्टिव थिंग, इट वेरीज। एक आप वो चीज़, आपने एक चीज़ देखी कि कितने स्मार्टली एक जो बायर है उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे चाहिए क्या, चाहिए 4x4 बिल्कुल ठीक ठाक पावर वाली कार जिसमें अगर फैमिली है वो आराम से पीछे से उठ बैठ तो जाए, एंड डेफिनेटली ये कार मुझे थार से पाजी मैंने भी कंफर्टेबल लगी। हाँ, जबकि मैं दोस्तों बुलाना चाहूंगा कि ये उन्होंने अल्फा 80 थंडर एडिशन लिया है, तो कह रहे थे कि क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी थोड़े से नंबर वगैरह शॉकिंग कम लगे सेल्स के ना, तो कहते थे 16 लाख में जो एक्स शोरूम पड़ती थी, मुझे 14 लाख में मिल गई डिस्काउंट के बाद में ऑन रोड में। तो मैंने ये सोचा दोस्तों, मैं कन्वे करना चाहूंगा कि अगर 14 लाख में 4x4 विद द टॉर्क कन्वर्टर 4 स्पीड, ठीक है, उसके शॉर्टफॉल्स हैं with the 1500K series natural aspirated engine, तो अगर you are getting 4x4 with off-roading capability, अगर करनी है नहीं करनी, with the I can say कि very not practical but a very balanced comfort, तो 14 lakhs में तो मुझे लगता नहीं है 14 lakhs is a fine amount, उसमें तो ब्रेजा ही आती है, देखिए ब्रेजा। अब जैसे जिस हिसाब से इस गाड़ी को मार्केट भी किया गया है, जो कुछ चीजें दिखाई गई हैं, if this car is capable of doing that, it definitely is, तो मेरे ख्याल से हिसाब से 14 lakhs में 4x4 ऑटोमेटिक पेट्रोल, तो फीचर लोडेड, मुझे मैं देखो ना, हमारे कहते हैं ना कि ना हमें सम्मान का मोह और ना
अपमान का भय। मान का भय, बिल्कुल। ठीक है, ये वैसा मेरा मतलब ये है कि जितनी हमारी दोस्तों, मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ आपको, हम एज ए कार एंथुसियास्ट, कार लवर यहाँ पर बैठ के कंटेंट बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि अब दुनिया में सिर्फ यूरोपियंस ही हैं जो गाड़ियां बनाते, ठीक है। Obvious। तो ये कह देना उन्हीं की बात करनी, ऐसा नहीं है। एज ए जब आप लोग कंटेंट देखते हो और मेरे पास लोग कंसल्टेशन दो, मेरी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सिर्फ ये सोच लेना कि यही सुपीरियर, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब अगर जापानीज भी अगर नंबर 1 पर हैं, नंबर्स हैं उनके, तो ऑब्वियसली इट्स देयर आर सम रीजंस। यस, और ये सब चीज़ें डेमोग्राफिकली कंट्री टू कंट्री, कॉन्टिनेंट टू कंट्री वेरी करती हैं, तो वेरिएशंस रहती हैं। सो मुझे लगा कि यार अगर कोई चीज़ 14 लाख में, हैचबैक भी नहीं, एसयूवी भी नहीं, और एक जीप, थार, उस कैटेगरी में, उस सेगमेंट में 4x4 14 lakhs में, तो नॉट बैड। व्हाई शुड आई क्रिटिसाइज ना? मेरा Why should I मैं criticize? एक चीज़ कहना चाहूँगा कैमरा पे, मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि इस एक तो इसमें वो हेडेक नहीं होगी कि मारुति सुजुकी, इट मीन्स नो हेडेक, यस, फर्स्ट प्लस पॉइंट। बिल्कुल। दूसरा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। हमारे सबके फेवरेट मैट वॉटसन के पास भी ये कार है, यस, राइट। और जैसे आपने बोला कि 4x4 है विद इन आई से अंडर 16 लाख। अब मुझे एक बात बताइए, मैं अगर ठीक है, अगर मैं हिमाचल प्रदेश रहता हूँ, उत्तराखंड रहता हूँ, कहीं पहाड़ी इलाकों में रहता हूँ, मैं बिना सोचे समझे यही कार ले लूँगा कि चलो मेरी छोटी फैमिली है, इसी में आ जाएंगे, कहीं फंस गए तो ये निकाल देगी हमें, बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस, डिपार्चर एंड अप्रोचिंग एंगल। इसकी हम 4x4 और लो, क्योंकि और मैं कार कभी भी शो ऑफ के लिए, वो मेरा पर्पस नहीं रहता। देन व्हाई द नंबर्स आर नॉट रिफ्लेक्टिंग। और इसमें अगर आप थार के नंबर्स देखें तो शायद ये 5 गुना ज्यादा बिक रही है थार इससे। तो ऐसा क्यों है मनीष जी, क्या हो गया? ये कोई मैं बताता हूँ, जो बुच फैक्टर है या क्या है? मैंने जो ना सजेस्ट किया है, जब मैं ना अभी गाड़ी 25-30 किलोमीटर चला के आ रहा हूँ ना, तो मैं अभी अकेला था, और ऑब्वियसली 4x4 है, और मैं था अभी 2 हाई में, ठीक है। 2 हाई में, ठीक है। तो पावर मुझे लगता है, अच्छा, पावर आपको कम लगती है? हाँ, पावर मुझे कम लगी, क्योंकि एक तो 4 स्पीड है, तो 4 स्पीड की वजह से गियर रेशियोज को काफी टॉल करना पड़ा जी, ऊंचा जाते हैं मुझे ना बहुत। अब इसमें सब्जेक्टिव चीज ये हो जाती है कि सुंदर जी, ये क्या होता है ना, एक ये देखो, हमने जो स्टार्टिंग में कहा कि सब्जेक्टिव चीज़ है। अब जिसके लिए पावर नहीं मैटर करती, जिसको चाहिए कि यार मैं सेडेटिव ड्राइवर हूँ, मुझे 60 to 80 चलानी है, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग पे चले गए, कभी ना कभी हिली रेस पे चले गए, एक लोगों ने चलानी है, तो इट्स नॉट ए मैटर। अब आपका सवाल कि वो 5 गुना क्यों, उसके पास है 2 एडवांटेज, एक तो डीजल इंजन, एक फिक्स्ड टॉर्क कन्वर्टर। और मैं ये ऑन कैमरा आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे ही एक फैमिली फ्रेंड है, हम उसको रिव्यू करेंगे, उन्होंने थार ली ऑटोमेटिक में, तो उन्होंने मुझे ये बात बोली है कि जो इसकी शिफ्ट क्वालिटी है थार की, बेटर टॉर्क कन्वर्टर की, कहते हैं इट्स लाइक ना, कहते हैं उनके पास ऑडी A4 है, तो पता नहीं उन्होंने इतना वेग होकर कैसे ये चीज़ बोल दी, कहते हैं यार शिफ्ट क्वालिटी इसकी मुझे 90% उसकी जैसी लगती है। अच्छा, ऑडी A4 जैसी हाँ, थार की? ये उन्होंने कहा है। जो हम टॉर्क ये, कन्वर्टर हाँ, है, हाँ। मैंने जबकि वो चलाई नहीं है, वो मैंने मैनुअल चलाई है, तो मैंने कहा भैया आप ये चीज़ क्या बोल रहे हैं कि 50 लाख की गाड़ी और थार, कहते हैं यार सच है। तो वो 5 गुना नंबर्स, उसके पीछे एक तो टर्बोचार्ज आपका इंजन, डीजल, देन द प्रेजेंस ऑफ ए डीजल, बोथ टर्बोचार्ज, देन द प्रेजेंस ऑफ ए डीजल। हां, डीजल, यस। अब डीजल, एसयूवी मींस डीजल, और ये बात सुंदर जी सच है, आई एग्री, ठीक है। अब इसके शॉर्टफॉल्स हैं, देखो प्रोडक्ट अच्छा है, जिसको नहीं मैटर करता गो फॉर इट, यस। मैं होता मैं ना लेता, हां, पावर, क्योंकि मेरे लिए अब मैं आपको देखने, मैं आपको दोस्तों मैं बात बताता हूँ, मैं अकेला था, आई वाज स्ट्रगलिंग टू क्रॉस 80 to 90 100। यू आर कमिंग फ्रॉम फिलहाल, ओके। माई क्वेश्चन इज, ओवरटेक पे भी मुझे दिक्कत आ रही थी, क्योंकि गियर रेशो छोटी हैं, इंजन को रेव करना पड़ रहा है, उसकी वजह से फ्यूल इकोनॉमी का तो चलो नहीं मैटर करता, मुझे लगता है कि ये हाईवे पे आराम से अगर क्रूज करोगे तो 15 की देगी, शहर से 10-11 और 13-14 कंजर्वेटिव। मेरा अब सेप्टिकल कहाँ पर हूँ, व्हेन यू आर इन हिल एरिया विद 4 पीपल, और तब आपको 4x4 लगाना पड़ गया। अब 4x4 सेटअप में होता क्या है कि जब डिस्ट्रीब्यूट होती है ना पावर, तो एफिशिएंसी, अब उसमें जो ड्राइव शाफ्ट रहती है 4x4 सेटअप की, जब एक और शाफ्ट जुड़ जाती है, तो आपको ये पता होगा कि ट्रांसमिशन में पावर लॉस होता है, तो डबल लेयर आ गए पावर लॉस के, एक ट्रांसमिशन खा गया, हाँ जी, और एक आपका 4x4 का कपलर खा गया, जिसको कपलिंग बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 134 Nm और 103 bhp, वहाँ पर शॉर्टफॉल शुरू हो जाता है। मैं थोड़ा सा अगर सेफ साइड रहूँ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हाउ 134 Nm विल परफॉर्म ऑन ए 4L और 4H विद 4 पीपल, जहाँ पर मुझे पावर की जरूरत पड़ेगी। बट इसमें मनीष जी एक फैक्टर फिर वो भी आ गया कि गाड़ी का वेट इतना कम है एज कम्पेयर टू थार, कि शायद वो अब जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग जितनी भी वीडियोस मैंने देखी है ना, पीपल आर सेइंग गुड अबाउट दिस कार। एक क्या होता है ना, एक होती है ऑफ रोडिंग। अब ऑफ रोडिंग क्योंकि वजह से, इसकी वजह से है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, और अगर आप इसको टायर की अपसाइजिंग करते हो, अब इन्होंने तो बहुत ज्यादा अपसाइजिंग की है, ज़्यादा की है, तो अगर आप 17 के साथ में रहते हो और साइड बॉल को 80-85 तक लेके जाते हैं, तो आपको
निकाल देगी कहीं ना कहीं से। और देखो है अल्टीमेटली 4x4, तो 4x4 तो निकलेगी निकलेगी। यस वहां पे निकलने के लिए आपको 4x4 चाहिए। सुंदर जी मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैंने फॉर्च्यूनर 2 व्हील ड्राइव फंसती देखी है, हाँ फंस गई वो, तो उसके लिए साइज नहीं चाहिए। बिल्कुल। और आपने ऑल्टो भी निकलती देखी होगी वहां पर जहाँ पे फॉर्च्यूनर फंस गई, पुट्ठी करके काट लेंगे, पुट्ठी करके कर लेते हैं। जब गाड़ी फंसती है तब जरूरत होती है एक बैलेंस ट्रैक्शन की सभी व्हील्स पर। हाँ जी हाँ जी। तो जो व्हील फंस जाता है, आगे वाला फंसा तो आपने 4x4 में डाल ली और 2 लो में डाल ली। हाँ जी तो ये जो हम कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं 4x4 के। करेक्ट। तो वो गाड़ी कोई भी होगी, वहां पे साइज मैटर नहीं करेगा, ओके। स्टक नहीं होगी। पावर वाला बहुत सही आपने समझाया, वाकई बहुत बड़ी चीज है कि और एक डीजल डीजल इंजन प्लस टर्बो इंजन इसमें नहीं है। नहीं। आपको नहीं लगता कि थार के जो लुक्स है, साइज है, जो एक सीधा हम एक ग्लोबल ब्रांड की एक झलक उसमें दिखती है गाड़ी में, उसके कारण एक देखिए जो फैक्टर हैगा वो वाला भी नहीं, शो ऑफ वाला। मैं आप बताता हूँ ना, मैंने हमेशा हम वीडियो में यही बोलते हैं कि कोई प्रोडक्ट आप परफेक्ट नहीं है आज के टाइम पे। आपको 10 में से 8 चीजें मिलेंगी, 2 में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब वो 2 कॉम्प्रोमाइज कौन करते हैं? सिर्फ टिगुआन परफेक्ट है वो। और कि हम 4 इसकी बात कर रहे हैं, हम 20 लाख से नीचे बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हम अभी नहीं बोल सकते। इट्स ऑल अबाउट जिम्नी ना। चलो मेरे माइंड से। तो मेरा कहने का मतलब है थार के नंबर ज़्यादा हैं। थार में कॉम्प्रोमाइज़ क्या है? वो 10 में से 8 2 चीज़ें क्या हैं? कंफर्ट, स्पेस मैनेजमेंट, क्रैम्पनेस ना। इसमें बेटर कंफर्ट है बट पावर नहीं है। ग्लास एरिया बेटर है। हाँ ग्लास एरिया, पावर नहीं है। थार का शॉर्ट वॉल, कंफर्ट, सीटिंग और क्रैम्पनेस। इसका जो 10 में से 2 नहीं मिलेंगे वो है इसके गियर बॉक्स एंड पावर। अब एक बंदा, अब 2 लोग फंस गए इस चीज़ में। हाँ जी एक कहता है जी मुझे स्लाइड, जैसे मेरा फ्रेंड था, वो कहता था मुझे कंफर्ट चाहिए बीइंग ए फैमिली मैन। हाँ जी। अब मुझे रगनेस भी चाहिए, मुझे 4x4 भी वो चाहिए, नहीं हो सकता। तो उसके लिए ये। यस। तो अगर हम थार का LX वेरिएंट उठाएं विद 2 लीटर वो 18.5-19 में, हाँ क्वाइट एक्सपेंसिव, क्वाइट एक्सपेंसिव। ये डिस्काउंटिंग पर 14 लाख, एक तो 4 से 5 लाख। अब इंडियन कार मार्केट इज वेरी प्राइस सेंसिटिव। अब ये वेरिएंट नहीं आ रहा, थंडर इन्होंने बंद कर दिया, मैंने थंडर बंद कर दिया। अब अल्फा, वही अल्फा में ही आपको जेटा में जाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि 15.5-16 में आपको मिल जाती है। अब वो 10 में से 8 चीजें, वो वेरी सब्जेक्टिव, गो फॉर द ब्रोशर। बट वो जो 2 चीजें मानता हूँ, उसकी 2 चीजें जो छोड़ने वाली हैं, कंफर्ट और वो। थार का प्लस पॉइंट इज अ पावर एनी डे। सुंदर जी भी एनी डे, एब्सोल्युटली आई डू एग्री। मैंने डीजल चलाई थी, बहुत मजा आया था। पंच बहुत जबरदस्त, पंच बहुत जबरदस्त है, चाहे वो डीजल ले लो चाहे पेट्रोल हो। डीजल के साथ में तो 1.5 के साथ में मिलेगा, टॉर्क मिलेगा, और साथ में 6 स्पीड 3 इंजन हो गए, 3 इंजन, 2 डीजल में हो गए, एक उसमें पेट्रोल में हो गया, डीजल हो गया। तो उसमें फिर क्या है ना, फिर गियर बॉक्स का एडवांटेज और वो पावर का, तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज, इसमें भी कॉम्प्रोमाइज। तो काश दोनों चीजें क्लब होकर सेम होती, काश थार में कंफर्ट होता उतना, काश थोड़ा सा इतना स्टेप डाउन ना, काश इसमें पावर होती। अगर मेरी बात सुनिए, आपको लगता है कि अगर जिम्नी सेम थार के साइज की होती तो सेल्स में इंप्रूवमेंट होती, लगता है आपको? मुझे ये लगता है कि अगर जिम्नी में चाहे फ्रॉक्स वाला टर्बोचार्ज दे देते, हाँ 1.0 टर्बोचार्ज, अब फ्रॉक्स में भी 1.5 लाख के फर्क में K सीरीज और उसमें फंसे हुए हैं, बिल्कुल फंसे हुए हैं। अब इनके पास टॉर्क कन्वर्टर भी है, 6 स्पीड वाला भी है, ब्रेजा वाला। तो मुझे ये लगता था, और मुझे जब उसने बताया 14 लाख, तो 14 लाख में इट्स वेरी गुड प्राइस, 4x4 और उसके साथ में ऑन रोड, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि अब फंक्शनल फीचर्स के साथ में और सब कुछ के साथ में गुड फीचर्स, अगर चाहे ये 15 लाख भी होता, तो अगर फ्रॉक्स वाला टर्बो आ जाता, वैल्यू फॉर, या टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड आ जाता उस वाला, तो आइसिंग ऑन द केक होता बहुत। फिर इसके नंबर्स निकल लेते। मुझे लगता है कि जो आपने साइज की बात की है ना, तो वो उसके हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से फिट बैठ रही है ये गाड़ी, ठीक है। मार खा रही है पावर की वजह से, क्योंकि ये ये तो फिर डिपार्टमेंट इशू जो है वो फिक्स हो सकता है मारुति की तरफ से, हो सकता है। मतलब कि चलो उन्होंने मार्केट को स्टडी किया होगा ना, हमसे ज्यादा किया होगा, हम शायद हमसे ज्यादा जानते होंगे अब क्या कंस्ट्रेंट्स रहे हैं क्या नहीं रहे। बट जो नंबर्स हैं, मैं क्यों फ्लॉज निकालूं बिना बात के ना, वो जस्टिफाई नहीं करता और एथिकली ठीक नहीं। 700 इन दिसंबर मुझे पता इसका मेन रीजन है। तो मैं, जो ये वीडियो देख रहा है, जिसके पास है वो भी कमेंट करेगा। मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी रिसर्च है, जो मार्केट को समझा है, तो उसके मोहर लगे। जो वीडियो देख रहा है, जिसके पास है वो भी बोले, यहाँ पर कमेंट करे। बिल्कुल सही। जिसने चलाई है वो भी, और जिसके पास नहीं है देख रहा है वो भी। तब मुझे लगता है कमेंट से डेटा निकल जाएगा, सभी कहेंगे यार अंडर पावर्ड। यस, अंडर पावर्ड कुछ लोगों के लिए सब्जेक्टिव चीज होती है, पर ज्यादातर के लिए आजकल के हिसाब से लोग, पीपल सी द नंबर, एडिक्वेट, इट्स काइंड ऑफ एडिक्वेट, the ones who are driving मेरे टेस्ट के हिसाब से अंडर पावर्ड। आपके लिए कैन बी एडुकेट। यस, हमारी ओपिनियन देखिए घर से आते डिफरेंट हो गई थी। जब हमारी बात हुई, मैंने बोला कि एडिक्वेट है पाजी पावर, आपने बोला कि मुझे अंडर पावर्ड लगी। तो वो ड्राइविंग स्टाइल पे बहुत मैटर करता है। अगर आप मेरे से पूछो
who is okay with the power, who wants a bulletproof reach, service network, no nonsense motoring, those who want to play safe, those who want to play very economical, go for it. Long term go for it. 4x4 ऑटोमेटिक, दिस एंड डैड, फाइन कंफर्ट। और मुझे ना मैं एक चीज सच बताना चाहता हूँ, मुझे ना टच पॉइंट्स वगैरह पे प्लास्टिक्स वगैरह ठीक लगे। हाँ मैंने बोला भी चीज, हाँ ना, दे आर गुड, मतलब कि आपने ब्रेजा से बेटर है। मैंने अभी वो चीज़ नहीं देखी, बट जो मैं ना इसको दबा के देख रहा था, ठीक है, इट्स नॉट टिपिकल मारुति, सो दे हैव डन द होमवर्क। वन नॉच बेटर है, क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि हार्ड हो प्लास्टिक्स। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि उसमें मुझे लेदर चाहिए या सॉफ्ट टच चाहिए, हार्ड हो, और वो एक ना वो गंदे प्लास्टिक की चमक होती है, वो इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छे और मुझे सीटिंग भी अच्छी लगी, एर्गोनॉमिक्स अच्छे लगे, टैक्टाइल फील लगा। अब इन्होंने एसी का जो कंट्रोल्स हैं वो टैक्टाइल हैं, सो एर्गोनॉमिक्स वाइज रेट्रो, इट्स नॉट है, मैं ये थोड़ा सा ज़्यादा ना हो, इट्स नॉट अहेड ऑफ टाइम्स, इट्स लिटिल बिट यू कैन से हाफ डिकेड बैक। बिल्कुल सही, इट्स हाफ डिकेड बैक वाला व्हीकल। अगर मैं एक डिकेड पीछे बोल दूंगा वो ज़्यादा हो जाएगा। 4-5 साल पीछे है इंटीरियर, बट एट द प्राइस दे आर ऑफरिंग, दोज हु डोंट वांट टू जस्ट प्ले विद द मार्केट, जिनको एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, जिनके लिए देखो, अब जिसके पास छोटी गाड़ी है 6-7 लाख, जो कि एक जिसने कि 800 या 1000 सीसी NA चलाया है, अब जब वो 1500 पे जाएगा, उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट अपग्रेड है। प्रॉब्लम कब आती है, आप कंपैरिजंस कब करते हो, आप पावर कब ढूंढते हो, जब आप एक बेंचमार्क चला रहे हो, उसके नीचे चलाना पड़े। और इतने पैसों में अच्छी गाड़ियां हैं पावरफुल, नहीं है, बट 4x4 नहीं है। अब जो पहाड़ी, हाँ, ऑल व्हील ड्राइव, इट्स नॉट अ बेटर अल्टरनेट फॉर दिस, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, वो एक्चुअली एक ना व्हील आर्क की कैपेबिलिटी, एक लेडर ऑन फ्रेम की कैपेबिलिटी, एक होती है कि अब्यूज झेलना, ये अब्यूज, दिस इज, मैं ये नहीं कहता कि अब वो अब्यूज वो वाला झेल जाएगी, बट 14 लाख में ये बहुत कुछ ऑफर कर रही है। While doing the walk around ना, I found कि इसमें अंडर बॉडी प्रोटेक्शन जैसी चीज़ नहीं दी गई। आप हाँ, मज़ा देखो, कभी क्रिटिकल तो हम होते नहीं हैं, ठीक है, और अगर मेरे को वो चीज़ पसंद है, ज़रूरी नहीं वो आपको भी हो, आपकी वाली मुझे, आप हम थोप नहीं सकते। तो मैं वीडियो के माध्यम कोशिश करता हूँ कि हम किसी कोई चीज़ को थोपे ना, हम एडवोकेसी नहीं करते। हाँ, ये होता है कि मुझे थोड़ी सी इंडियन ये चीज़ बाहर वाली मार्केट में मुझे नहीं लिखी, कॉस्ट कटिंग पर मैं आना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि बहुत सारी ऐसी बहुत लेस कॉस्ट इंटेंस चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, बट मैन्युफैक्चर आज के टाइम पे करनी है, और ये हर कोई काम कर रहा है ये चीज़। अब जैसे हमने ये व्हील क्लैडिंग की बात की, तो पीछे से जो रियर वहाँ से सब एक्सपोज्ड है, आपको फ्यूल टैंक भी दिख रहा है, आपको सारा सस्पेंशन, आपको लैडर्स भी दिख रहे हैं। सो मुझे लगता था कि अगर प्लास्टिक कितना का महंगा होता है, तो मतलब एक हैचबैक का, मैं कई बार हम आर्क लेने जाते हैं, वो 700-800 में मिल जाता है। सो माई क्वेश्चन इज, अब इसमें दिक्कत पता है क्या है सुंदरदीप जी, अब जैसे जैसे आप स्लश में हो, कहीं भी हो, तो वो मिट्टी स्लश हो ऐसे ऐसे एरियाज में घुसेगा, उसको साफ़ करना मुश्किल, वो हो नहीं सकती। और वो चीज़ें, ये चीज़ें एक्सपोज अगर तो साफ़ हैं तो अच्छी लगती हैं, वो गंदी लगेंगी, जब वो गंदी लगेगी तो समझ में ही नहीं आएगा ये है क्या। सो मुझे ये लगता है, मेरा एक मैसेज है मैन्युफैक्चरर को, यू आर टेकिंग 14 lakhs, इंजन मानता हूँ सेंसिटिव हो जाती है, 50-60 लाख रुपए बजट बढ़ता है, तो गियर बॉक्स में भी गेम चेंज हो जाती है, बट छोटी छोटी चीज़ें, एक मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो व्हील आर्क्स वगैरह अगर आप होंडा सिटी और जर्मन गाड़ियों को भी लेने जाते हैं, वो ये 1000 रुपये से नीचे वाली चीज़ें हैं, प्लास्टिक के हैं। सो मेरा एक क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरर से, मुझे कंस्ट्रेंट्स तो नहीं दिखते कि अगर हम ये लगा देंगे तो ये नुकसान है, उसको कवर ही करना है। तो अगर मैं ये कहता, अगर मान के चलो मुझे उसके कस्टमाइज निकालने पड़ेगा, वो 3-4 हज़ार का खर्चा है, तो मेरा कहने का मतलब है, इफ़ यू आर टेकिंग 15 lakhs, आप उसको लगा सकते हो, हज़ारों की तो बात नहीं है, कोई महंगी चीज़ नहीं। और ये ऐसी चीज़ें ये दिखती हैं ना। सो मेरा एक मैन्युफैक्चरर से वो है कि कॉस्ट कटिंग करिए, बिल्ड क्वालिटी में मत करिए। ये चीज़ें बिल्ड क्वालिटी नहीं है, बट अगर ये 3-4 हज़ार के हो सकती थी, इससे जस्ट मैटर ऑफ प्लास्टिक कवर, तो वो हो सकता था, नॉट ए बिग डील, रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो ऐसा नहीं, उसके लिए अभी हमें कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, या हमें कुछ वो करना, R&D करनी पड़ेगी, तो ऐसी चीज़ें हो सकती थी, आप वो कर सकते थे। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ, 14 lakhs में 4x4, यार मुझे तो है ही नहीं कोई गाड़ी, नहीं है कोई। मैं जब एसयूवीज़ की लिस्ट भी लिखता हूँ ना, तो इसमें जिम्नी का नाम मैं सबसे ऊपर लिखता हूँ कि सस्ते में इससे अच्छी कार नहीं हो सकती, अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हो। मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, तो वही है ना कि जिसने गाड़ी बनाई है, अब जो गियर बॉक्स होते हैं ना, 4x4 की कपलिंग, वो गियर बॉक्स पर भी डिपेंड करते हैं। अब ये भी हो सकता है
जहाँ तक मुझे पता है कि शायद जैसे DQ सीरीज है ना, 381 इज ए 4x4 गियर बॉक्स, हाँ, वो DQ 250 इज ए 2x2। तो ये शायद मारुति ने 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर इसलिए नहीं लगाया इसमें उसके लिए compatible क्योंकि वो 4x4 कपलिंग उसमें नहीं है। नहीं है, हो सकता है। तो जो इन्होंने अब ये पहले तो किसी आया नहीं गियर बॉक्स किसी में, नहीं आया हुआ है, 4 स्पीड इनका काफ़ी पुराना है। 4 स्पीड पुराना ना, हाँ तो 4 स्पीड पुराना नहीं, मैं ये ना 4x4 के साथ में 4x4 में नहीं आया है ना। तो अगर ये नहीं पता कि इन्होंने गियर बॉक्स नया, मैं इस पे मैं देखूंगा अगर तो नया बनाया है तो वो 6 स्पीड बनाया जा सकता था। नहीं, मैंने टीम BHP पढ़ा कि ये पुराना गियर बॉक्स है ना, तो मुझे लगता है फिर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर इसलिए नहीं डाला इन्होंने, वो नहीं हो सकता, वो कपलिंग नहीं होगी, दैट कुड बी द रीजन। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप मनीष जी के इनसाइट्स अच्छे लगे होंगे। wallclub.com कंसल्ट पे इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है टायर्स और जो पोलो वाली वीडियो के बाद, मतलब उसके पहले भी अच्छा रिस्पांस था, बट उसके बाद तो एवरीडे हम लाइक के मनीष जी ज़्यादा भी रिप्लाई करो। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी मेल की है, इनसे कंसल्टेशन लिया, उनका थैंक यू। अदरवाइज इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ यूज्ड कार ऑल्सो, इनसे एक बार सलाह कर लेंगे तो आप मार नहीं खाएंगे, ठीक है। मैं खुद करवा लेता हूँ लेकिन मैं इनको पैसे नहीं देता ऑब्वियसली, ठीक है। कार अगर आपको कोई चाहिए भी, वॉट एवर बजट यू हैव, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। हाँ, मैं सर्कल है, हाँ, मैं ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैंने ये क्यों बोला है, मेरा एक टीचर दोस्त है, मैंने जस्ट इनसे नॉर्मल बात की कि भाई उनका बजट इतना कम है, तो मुझे लगा था कि यार मनीष जी, पहले तो मुझे शर्म ही आ गई, बट ही स्टिल प्रोवाइडेड द कार। आपने 170 में डीजल मांगी थी, 1,70,000। डीजल नहीं, मैंने बोला था कि इसके नीचे कुछ दे दीजिए, तो वो डीजल आ गई, तो मुझे पहले तो होगा कि यार 2 लाख तो घट मिलता भी है, कुछ नहीं मिल जाता। तो ये चीज़ है कि कार, हाँ, मैं थोड़ा कॉन्टैक्ट जो है wallclub.com कंसल्ट पे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ना इसमें ऐड कर लूँ 2 मिनट। ऑफ कोर्स सर देखो, जो तो टेक्निकल क्यूरीज हैं नई गाड़ी को, तो वो तो इंस्टेंटली जब हम पहली बार बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट पर डेट विल सॉर्ट आउट। होता क्या है सर, मैं यूज कार का डीलर नहीं हूँ, आपको पता है ना, बट ये रहता है ना कई बार मैं पिछले 4 साल से ये था, जब मैं इस चीज़ में नहीं पड़ा, बहुत वाटरी रेट्स पर गाड़ियां मैंने देखी हैं। अच्छा, माउथ वाटरिंग तो गाड़ियां देखी हैं, निकल गई, तो मेरे को होता था यार ये ले लूं, फिर मैं क्या करता था, अपने सर्कल में किसी को दिलवा लेता था। हाँ, सही। अब इसमें मेरा अप्रोच क्या रहती है कि यार बायर शुड मीट द सेलर, तो हम मिडिल मैन निकालें। आई एम वेरी हैप्पी विद द कंसल्टेशन चार्जेस। बिल्कुल सही। सो जो अभी कंसल्टेशन के लिए, यूज कार के लिए सोच रहे हैं, सिर्फ एक डिमांड है कि अगर हम फर्स्ट टाइम बात करें तो यू हैव टू गिव मी सम टाइम। मेरे कोई स्क्रैप डॉकयार्ड में, कोई वेयर हाउस में गाड़ियां नहीं खड़ी हुई, ठीक है। आपको ये बात करिए कि अगर फर्स्ट हमारी लेके 10-15 दिन का टाइम लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है, बट अब करने के लिए तो मैं लाइन लगा सकता हूँ गाड़ियों की, बट आई कांट लूज माई क्रेडिबिलिटी इफ़ आई एम चार्जिंग समथिंग। मैं जब तक मैं ये सोचकर हमेशा काम करता हूँ कि ये गाड़ी मेरे को लेनी है, ठीक है, मैं वो सोचता हूँ, तो उसके लिए यू हैव टू गिव मी सम टाइम। इट्स नॉट लाइक 2 महीने 3 महीने, हफ्ता 10 दिन, तो मैं आता हूँ। अगर कुछ मिलता है तो कहीं से भी, इंडिया में से कहीं से भी आपको आना है, तो बेंगलोर तक भी गाड़ियाँ गई हैं, बहुत 60 गई है। और क्या होता है ना कि मिडल और सदर्न इंडिया में रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और हमें नेपाल से भी बहुत मेल जाते हैं, बट देखिए वहाँ कर नहीं सकते हम। हाँ जी। तो ये है कि थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, बट मैं एक वो श्योरिटी देता हूँ कि जब गाड़ी बाई चांस मेरे को मिलती है, आपकी मैं डायरेक्ट जो सेलर हैं उनसे कराता हूँ, तो उससे दोनों का फ़ायदा है, उनका भी लॉस नहीं, आपका भी लॉस नहीं। बट जो वो चीज़ होगी, मैं इतना अपना एफर्ट डाल सकता हूँ कि आपको कहीं जाकर कोई ये नहीं बोलेगा कि आप ये क्या ले आए, हाँ जी, या आपको गाड़ी तंग करे, या आपका 3-4 साल पैसा भी लगे। ऑब्वियसली। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैकेनिकली सॉर्टेड हो, सब कुछ हो, बाकी किलोमीटर इज जस्ट अ नंबर, वो मैटर नहीं। और मुझे लगता है कि बैटरी और सर्विसिंग का भी आप प्रोवाइड करते हैं, राइट? कंसल्टेशन में हमने वो रखी हुई एक्चुअली कंसल्टेशन में, क्योंकि हमें मोस्टली न्यू कार्स का ही आता है, बट स्टिल आई वांट पीपल टू नो। कंसल्टेशन में मैं आपको चीज़ बताता हूँ, फ्रॉम A to Z, न्यू टू यूज्ड, एक छोटे से नट से लेकर इंजन एंड वियर एंड टियर से लेकर बड़े फॉल्ट्स, कंस्ट्रेंट्स अभी क्या है, रीचेबिलिटी के, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि आप कंसल्टेशन को मेरे को मेल डालिए, हाँ जी, ठीक है। अगर वहाँ पे सर्विसेबल हुई चीज़ें, मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ, टेक्नीशियंस दे सकता हूँ। अगर टेक्नीशियंस नहीं भी हैं, हाँ जी, तो मैं ऐसा गाइड कर सकता हूँ कि मेक श्योर कि आपको ओवर चार्जिंग, बिल्कुल, या जो चीज़ बचती हुई वो बचा लें, बिल्कुल। तो मेरा जो है, अब काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने ऑडी Q5 जो बिकने की कगार पर थी, हाँ जी, हाँ जी, बचा दी मैंने, नहीं है, गॉट इट।
तो ये क्या होता है ना कि अगर फॉल्ट है हाँ जी, तो उसका आप रूट ढूंढ लो। कई बार क्या होता है जर्मन गाड़ियों में क्या होता है, एक फॉल्ट होता है, हाँ जी, उससे 7-8 फॉल्ट से जनरेट हो जाते हैं। हाँ वो तो होते वो ऐसे लिस्ट बन के आती है, हाँ वो सोर्स एक होता है। सोर्स एक होता है, करेक्ट अब जैसे क्रैंक के सेंसर का फॉल्ट होता है करेक्ट। तो उससे कितने सारे फॉल्ट जनरेट हो जाते हैं, तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, वो देखने में समझ आ जाता रूट कॉज है। आपने तो मैं क्या करता हूँ कि लोगों के साथ होता क्या है कि नॉलेज नहीं है बाहर, कुछ नहीं है, वो कहते हैं ये 8 फॉल्ट है। हाँ होती एक चीज़ है। अब आपको मैं एक शॉकिंग चीज़ बताऊं, जो गाड़ी का स्पीड सेंसर होता है जर्मन गाड़ियों में, हाँ जी, हाँ जी। यूरोपियन गाड़ियों में, हाँ जी, वो है 3000 रुपए का, ओके बट वो क्रिसमस ट्री बना देगा। हाँ क्रिसमस ट्री होता है सारी लाइट्स, एरर्स का, जितनी फॉल्ट है सारी लाइट्स। अच्छा इतना सा सेंसर, मैं कहता हूँ उससे स्टीयरिंग एंगल का फॉल्ट आएगा, हाँ एबीएस का फॉल्ट आएगा, Correct. इंजन चेक लाइट आएगी, बिल्कुल, क्योंकि सारा कुछ आएगा, सारी क्रिसमस ट्री बनेगा प्रॉपर। गड़बड़ हो गया ना है कुछ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ एक सेंसर, हमें बस स्पीड सेंसर ढूंढना है। जब आप ऐसे कर दोगे स्टीयरिंग सेंसर का भी उड़ गया, स्टीयरिंग एंगल का भी उड़ गया, ईबीएस कैट भी उड़ गया, इंजन चेक लाइट भी उड़ गई, चलो ऐसे बात। तो अभी नई चीज़ पता लगी है। हाँ। देखिए ये चीज़ें ना मुझे भी मेरे भी थोड़े से गूज़बम्स आ जाते हैं, बिकॉज पहले मैं सिर्फ कार्स के एक्सटर्नल्स की बात करता था, चलाने का एक्सपीरियंस, इनके साथ रह के ना वो साडा भी लेवल थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ सभी का हो, सभी जाने। और मैं जब नॉलेज को इम्पार्ट करता हूँ, मैं एम्पावर करता हूँ हमेशा। मैं, आपने देखा होगा, मैं कभी भी अपने पास नहीं रखता, वो आप हाइड नहीं करते, मैं नहीं करता। तो मेरे को ये होता है कि हर एक को पता हो, आपको कोई चीट ना करे, इंडियन मार्केट सेंटीमेंट्स खराब ना हो, हाँ जी अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे ब्रांड्स, अच्छी अच्छी नायाब गाड़ियाँ, एब्सोल्यूट रहे यहाँ क्योंकि हिस्ट्री बोली है, बहुत कुछ खोया हमने इस चक्कर में। वाकई इसके लिए सर्विस सेंटर्स और बाहर वाले खुद इनकॉम्पिटेंट टेक्नीशियंस जिम्मेवार रहे हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता था कि वो गाड़ियां बचा सकते थे, नहीं बची। बट मैं सच बताऊं, मेरी कोशिश ये है कि यार एज ए कार एंथुसियास्ट, एज ए कार लवर, मैं नहीं चाहता कि ब्रांड छोड़ के जाए। मुझे लगता है आपका भी यही है। बिल्कुल obvious। तो ये कंसल्टेशन, ऑब्वियसली मैं टाइम दे रहा हूँ, अगर मैं ये चीजें चार्ज कर रहा हूँ तो आई थिंक नॉलेज शुड बी रिस्पेक्टेड। एब्सोल्यूट। बट अगर एक सर्टेन अमाउंट देकर, चाहे वो नई गाड़ी है चाहे वो पुरानी गाड़ी है, मेरी कोशिश ये कहती है मैं जब तक आपके 10 गुना 50 गुना पैसे बचा के ना दे दूँ ना, मज़ा नहीं आएगा, मैं सेटिस्फाइड नहीं होता। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट भी करिए कैसे लगे इनके विचार और सारी हमारी डिस्कशन। थैंक यू सो मच गाइस।